इस दोपहर के समय हम शांत हृदय लेकर तेरे सामने आते हैं। सुबह लेकर अब तक जो भी हुआ, जो भी हमने देखा, सुना, सहा और जिया, सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, यह दोपहर हमारे लिए केवल समय का एक हिस्सा नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति को फिर से महसूस करने का अवसर है। जब शरीर थकने लगता है और मन बिखरने लगता है, तब तू ही है जो हमें संभालता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, उस सांस के लिए जो बिना मांगे तूने हमें दी, उस रोटी के लिए जो हमारे पेट को तृप्त करती है, उस छाया के लिए जो तेज धूप में हमें राहत देती है। आज दोपहर भी तूने हमें जीवित रखा, यह किसी योग्यता से नहीं, बल्कि तेरी अनुग्रह से है। हे प्रभु, इस समय हम अपने मन को तेरे सामने खोलते हैं। अगर कहीं चिंता है तो उसे निकाल देते हैं, अगर कहीं भय है तो उसे त्याग देते हैं, अगर कहीं क्रोध, ईर्ष्या, करवाहट या निराशा ने जगह बना ली है, तो आज दोपहर की इस प्रार्थना में हम उन तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू जानता है कि हम कितने कमजोर हैं और तू ही जानता है कि हमें कितनी तेरी आवश्यकता है। प्रभु, इस दोपहर हमारे विचारों को शुद्ध कर। जो सोच हमें भटकाती है उसे दूर कर। जो स्मृतियां हमें दुख देती है उन्हें भर दे अपनी शांति से। जो निर्णय हमें लेने हैं उनमें तू अपनी बुद्धि दे, ताकि हम आवेग में नहीं बल्कि तेरी इच्छा में चलें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को इस दोपहर तेरे सामने रखते हैं। घर के हर सदस्य को तू अपने पंखों की छाया में रख। जो काम पर हैं उन्हें सुरक्षा दे, जो घर में हैं उन्हें शांति दे, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो परेशान हैं उन्हें सांत्वना दे। हमारे घर से झगड़ा, गलतफहमी और कठोर शब्दों को दूर कर और प्रेम, धैर्य और क्षमा को भर दे। प्रभु, हमारी रोजी रोटी को आशीष दे। जो मेहनत हम करते हैं उसमें सफलता दे। जो काम हमारे हाथों में है उसमें ईमानदारी और समझ दे। इस दोपहर जिनके पास काम नहीं है उनके लिए भी तू द्वार खोल। जिनका व्यापार, नौकरी या पढ़ाई किसी कारण से रुकी हुई है, उनके लिए नया मार्ग बना। हे प्रभु, हम इस समय उन लोगों को भी याद करते हैं जो दुख में हैं, जो अकेले हैं, जो दबे हुए हैं, जो अनसुने हैं, जो भूखे हैं, जो बीमार बिस्तर पर हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। प्रभु, तू उनका सहारा बन, तू उनकी आशा बन। जहां इंसानी हाथ नहीं पहुंचते वहां तू अपनी सामर्थ्य दिखा। प्रभु, इस दोपहर हमारी आत्मा को तरोताजा कर। जैसे दोपहर की हवा शरीर को राहत देती है, वैसे ही तेरी आत्मा हमारे भीतर नई शक्ति भर दे। जो थकान हमारे मन में है उसे दूर कर। जो बोझ हमारे हृदय पर है उसे हल्का कर। हे परमेश्वर, अगर हमने जाने अनजाने में कोई गलती की है तो हमें क्षमा कर। अगर हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो हमें पश्चाताप का हृदय दे। अगर हमारे व्यवहार से तू दुखी हुआ है तो हमें सुधार। हम पूर्ण नहीं है प्रभु, पर हम तेरे सामने सच्चे बनकर खड़े होना चाहते हैं। इस दोपहर हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता शाम क्या लाएगी, कल क्या होगा, पर हमें यह विश्वास है कि तू हमारे साथ है। तू आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। तू रास्ता बनाता है जहां रास्ता नहीं होता। प्रभु, हमारे देश को भी आशीष दे, हमारे समाज को शांति दे, हमारे नेताओं को बुद्धि दे, हमारे जवानों को सुरक्षा दे, हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य दे। इस दोपहर तू हर दिल में मेल और प्रेम की भावना भर दे। हे पिता, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम जल्दी हार मान लेते हैं। कई बार हम तेरी प्रतीक्षा नहीं कर पाते। कई बार हम अपने बल पर चलना चाहते हैं। आज दोपहर हम फिर से सीखना चाहते हैं, तेरे भरोसे चलना, तेरे समय पर विश्वास करना। प्रभु, हमारे भीतर कृतज्ञता का हृदय बना रहे। जब सब ठीक हो तब भी और जब कुछ ठीक न हो तब भी हमें सिखा कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। इस दोपहर हम ये प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूरे मन से कर रहे हैं। हमारी ये विनती केवल सुनी ही न जाए बल्कि हमारे जीवन में फल भी लाए। हमारे बोलने, चलने, सोचने और निर्णय लेने में तेरी महिमा प्रकट हो। हे परमेश्वर, तू हमारी शरण है, तू हमारी ताकत है, तू हमारा सहायक है। इस दोपहर और आगे आने वाले हर पल में तू हमारे साथ रहे। हमें अपनी शांति से ढक ले, अपने प्रेम से भर दे, अपने मार्ग में स्थिर कर। आज हम तेरे पवित्र चरणों में ये जल लेकर आते हैं। यह साधारण जल है, पर जब यह तेरे नाम से अर्पित होता है तो यह केवल जल नहीं रहता, यह तेरी उपस्थिति का चिन्ह बन जाता है, तेरी शक्ति का माध्यम बन जाता है, तेरी कृपा का वाहक बन जाता है। प्रभु, हम इस जल को तेरे सामने रखते हैं और विनती करते हैं कि तू इसे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हे प्रभु,
जैसे आरंभ में तूने जल के ऊपर अपनी आत्मा को चलाया, वैसे ही आज इस जल पर भी अपनी आत्मा को चलने दे। इसे अलग कर, इसे पवित्र कर, इसे अपने उद्देश्य के लिए ठहरा। यह जल अब केवल धरती का जल न रहे, बल्कि तेरी आशीष का जल बने, चंगाई का जल बने, शांति का जल बने। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे भीतर और हमारे चारों ओर बहुत सी अशुद्धताएं हैं। मन की अशुद्धता, विचारों की अशुद्धता, वचनों की अशुद्धता, कर्मों की अशुद्धता। आज हम विनती करते हैं कि जैसे ये जल बाहरी गंदगी को धोता है, वैसे ही तेरी सामर्थ्य इस जल के द्वारा हमारे भीतर की हर अशुद्धता को धो दे। हे पिता परमेश्वर, जिस किसी के लिए पवित्र जल उपयोग में लाया जाएगा, उस पर तू अपनी कृपा उंडेल दे। जो इसे विश्वास के साथ ग्रहण करे, उसके शरीर में चंगाई हो, उसके मन में शांति हो, उसकी आत्मा में नई शक्ति भर जाए। जो रोग, जो कमजोरी, जो दर्द, जो पीड़ा छुपी हुई है, प्रभु तू उसे प्रकट कर और दूर कर। प्रभु, ये जल उन घरों में जाए जहां भय है, वहां शांति लाए। जहां कलह है वहां मेल लाए, जहां निराशा है वहां आशा लाए, जहां अंधकार है वहां तेरी ज्योति फैल जाए। इस जल के छिड़के जाने से हर नकारात्मक शक्ति, हर बंधन, हर बोझ टूट जाए। हे प्रभु, हम इस जल को अपने परिवारों के लिए भी समर्पित करते हैं। माता पिता, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सब तेरी रक्षा बनी रहे। यह जल उनके जीवन में सुरक्षा की दीवार बने। हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर अनहोनी से तू उन्हें बचा कर रख। प्रभु, हम जानते हैं कि शक्ति जल में नहीं, शक्ति तेरे नाम में है, पर तू अपनी सामर्थ्य को साधारण चीजों के द्वारा प्रकट करता है। जैसे तूने जल को जीवन का स्रोत बनाया, वैसे ही आज इस जल को तू आशीष का स्रोत बना, ताकि जब कोई इसे विश्वास से देखे, छुए या उपयोग करे, तो उसे तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। हे दयालु परमेश्वर, जो लोग शारीरिक रोगों से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह जल चंगाई का माध्यम बने। जो मानसिक तनाव, भय, घबराहट, अवसाद से पीड़ित हैं, उनके लिए यह जल शांति का कारण बने। जो आत्मिक संघर्ष में हैं, उनके लिए यह जल नई सामर्थ्य और स्थिरता लाए। प्रभु, अगर किसी जीवन में पुराने घाव हैं, पुराने दुख हैं, पुराने आंसू हैं, तो इस पवित्र जल के द्वारा तू उन्हें भर दे। जैसे सूखी भूमि पर पानी गिरने से हरियाली आती है, वैसे ही सूखे दिलों में जीवन आ जाए। हे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये जल जहां जहां जाएगा, वहां तेरी महिमा प्रकट हो। लोग ये न कहें कि जल ने चमत्कार किया, बल्कि ये कहें कि परमेश्वर महान है। हर धन्यवाद, हर स्तुति, हर महिमा केवल तेरे नाम को मिले। प्रभु, इस जल को हम हर बुरी नजर, हर शाप, हर नकारात्मक प्रभाव से अलग करते हैं। तेरे नाम में हम इसे सुरक्षित ठहराते हैं। जो भी इसे विश्वास से उपयोग करेगा, उसके जीवन में तेरी शांति और सुरक्षा बनी रहे। हे पिता, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, पर आज हम अपने विश्वास को तेरे सामने रखते हैं। तू हमारे अविश्वास को भी दूर कर। जब हम इस जल को देखें, तो हमारा विश्वास ताजा हो जाए कि तू आज भी कार्य करता है, आज भी चंगाई देता है, आज भी जीवन बदलता है। प्रभु, इस जल के द्वारा तू हमारे घरों को पवित्र कर, हमारे कार्यस्थलों को पवित्र कर, हमारे मन और विचारों को पवित्र कर। जहां जहां अशांति है, वहां शांति बहने लगे। जहां जहां बोझ है, वहां हल्कापन आए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ पहले से ही ठीक था, बल्कि इसलिए कि जब सब कुछ कठिन लग रहा था, तब भी तूने हमारी आवाज सुनी। जब हमारे शब्द टूटे फूटे थे, जब हमारी आंखों में आंसू थे, जब मन में बोझ था, तब भी तूने हमारी पुकार को अनदेखा नहीं किया। प्रभु, तूने हमें ठुकराया नहीं, तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अपने प्रेम से हमें ढांप लिया। हे परमेश्वर, हम आज कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। धन्यवाद उस दिन के लिए जब हमने तुझसे रो रो कर बात की थी। धन्यवाद उस रात के लिए जब नींद नहीं आई थी, पर तू जागता रहा। धन्यवाद उन क्षणों के लिए जब हमें लगा कि कोई रास्ता नहीं है, और वहीं तूने नया मार्ग बना दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार केवल सुनी ही नहीं, बल्कि समय पर सुनी। जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तब तूने हमें रोक भी दिया और आगे भी बढ़ाया। जब हमने गलत दरवाजे खटखटाए, तूने उन्हें बंद किया। जब सही दरवाजे से डर रहे थे, तूने वही खोल दिया। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस शांति के लिए जो अचानक हमारे मन में उतर आई। धन्यवाद उस हल्केपन के लिए जो भारी हृदय में आ गया। धन्यवाद उस आशा के लिए जो बुझने ही वाली थी, पर फिर से जल उठी। यह सब हमारा नहीं, यह सब तेरी कृपा का फल है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अधीर होकर शिकायत की, कई बार हमने प्रश्न पूछे, कई बार हमने कहा
क्यों प्रभु, कब प्रभु, कैसे प्रभु। फिर भी तूने हमें दंड नहीं दिया, बल्कि धैर्य से सुना, प्रेम से संभाला और सही समय पर उत्तर दिया। इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन के छोटे छोटे उत्तरों के लिए। धन्यवाद उस फोन कॉल के लिए जो सही समय पर आया। धन्यवाद उस व्यक्ति के लिए जो अचानक मदद बनकर खड़ा हुआ। धन्यवाद उस समाधान के लिए जो हमें उम्मीद भी नहीं थी। हम जानते हैं कि ये संयोग नहीं थे, ये तेरी योजना थी। हे प्रभु, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, हर उस दिन के लिए जब तूने उन्हें सुरक्षित रखा, हर उस क्षण के लिए जब तूने टूटते रिश्तों को संभाल लिया, हर उस बात के लिए जो तूने हमारी आंखों से ओझल रहकर भी हमारे भले के लिए की। धन्यवाद हमारे घर के लिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पर उसमें तूने शांति दी। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी थाली में आई। धन्यवाद उस पानी के लिए जिसने हमारी प्यास बुझाई। धन्यवाद उस छत के लिए जिसने हमें धूप और बारिश से बचाया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस काम के लिए जो तूने हमें दिया, उस मेहनत के लिए जो व्यर्थ नहीं गई, उस आय के लिए जिससे हमारा घर चला। अगर कभी कमी आई भी तो धन्यवाद इसलिए कि तूने हमें भूखा नहीं छोड़ा, तूने किसी न किसी रूप में व्यवस्था की। हे दयालु परमेश्वर, धन्यवाद हमारी सेहत के लिए, हर उस दिन के लिए जब हम बिना सोचे समझे उठे, चले, बोले। धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो दिखाई दी और उस चंगाई के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है। हम विश्वास करते हैं कि जिसने शुरुआत की है वही पूरा भी करेगा। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार तब भी सुनी जब हमारा विश्वास डगमगा रहा था, तब भी सुनी जब हम केवल आहें भर पा रहे थे, तब भी सुनी जब हमारे पास शब्द नहीं थे। तू हृदय की भाषा समझता है और इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद उन प्रतीक्षाओं के लिए भी जो लंबी रहीं, क्योंकि उन्हीं प्रतीक्षाओं में तूने हमें परिपक्व किया। धन्यवाद उन ना के लिए भी, क्योंकि उन्हीं ना में तूने हमें बड़े नुकसान से बचाया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि तू कितना विश्वास योग्य है। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो तूने गिने। धन्यवाद उन रातों के लिए जो तूने देखी। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तुरंत नहीं मिला पर सही समय पर मिला। आज हम कह सकते हैं, हां प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए, उनकी हंसी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए। धन्यवाद माता पिता के लिए, उनकी छाया के लिए, उनकी दुआओं के लिए। धन्यवाद बुजुर्गों के लिए जिनके अनुभव हमें राह दिखाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस शांति के लिए जो इस समय हमारे भीतर है। यह शांति परिस्थितियों से नहीं, तेरी उपस्थिति से आई है। तूने हमें याद दिलाया कि हालात चाहे जैसे हों, तू बदलता नहीं। धन्यवाद प्रभु, आज हम खाली हाथ नहीं आए, बल्कि धन्यवाद से भरा हृदय लेकर आए हैं। हम आगे के दिनों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो अभी अधूरा है उसके लिए भी हम पहले ही धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू सुनता है और तू कार्य करता है। हम यही कहते कि आगे कठिनाई नहीं आएगी, पर हम ये कहते हैं कि जब आएगी तब भी तू हमारे साथ होगा, और जब हम पुकारेंगे तब भी तू सुनेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद कल के लिए, धन्यवाद हर उस उत्तर के लिए जो दिखा और जो अभी आने वाला है। हम ये धन्यवाद और स्तुति पूरे विश्वास और प्रेम के साथ तेरे चरणों में रखते हैं। आमीन।